हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कर्मवीर ICS। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे बेस्ड MCQ को सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर नंबर 14 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को MCQ वाइज कवर कराया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज पसंद आएगी और आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number 1. When was the first tea company in Assam established? असम में पहली चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं A 1835, B 1837, C 1839, D 1841। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Which one of the following statements correctly define the term train theory as propounded by दादा भाई नौरोजी? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित ट्रेन थ्योरी शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन हैं A that the resources of the country were being utilized in the interest of Britain, कि देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। B that a part of Indians national wealth or total annual product was being exported to Britain for which India got no material return, कि भारतीयों की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई भौतिक रिटर्न नहीं मिला। C that the British industrialists were being given an opportunity to invest in India under the protection of the imperial power, कि ब्रिटिश उद्योगपतियों को शाही शक्ति के संरक्षण में भारत में निवेश करने का अवसर दिया जा रहा था। D that the British goods were being imported to the country making it miserable day by day, ब्रिटिश सामान देश में आयात किया जा रहा था जिससे देश दिन ब दिन दयनीय होता जा रहा था। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? जो इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी ट्रेन ऑफ थ्योरी की? ऑप्शन B दैट अ पार्ट ऑफ इंडियंस नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गॉट नो मटेरियल रिटर्न, कि भारतीयों की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई भौतिक रिटर्न नहीं मिल रहा था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। Next question. Question number 3. Who is the exponent of the theory of economic drain of India during the British rule? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं A MN रॉय, B जयप्रकाश नारायण, C मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, D दादा भाई नौरोजी। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. विद रेफरेंस टू de-industrialization, which of the following statement is are correct? First, this process started in 1813. Second, abolition of monopoly trade right of East India Company aggravated the process. Select the correct answer from the code given below. विऔद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह प्रक्रिया 1813 में शुरू हुई। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार अधिकारों के उन्मूलन ने इस प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया। तो आपको इस दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट इसके लिए सही है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के जिसका प्रोसेस जो हुआ था 1813 के एक्ट के बाद से स्टार्ट हुआ था और अबोलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी को इस टाइम पे खत्म कर दिया गया था। तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C बोथ 1 and 2। C इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग propounded द ड्रेन थ्योरी? निम्नलिखित में से किसने अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लोकमान्य तिलक, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनाइज्म इन इंडिया? फर्स्ट दादा भाई नौरोजी, सेकंड जी सुब्रमण्य अय्यर, थर्ड आर.सी. दत्त। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा जी सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा आर.सी. दत्त। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी भी क्रिटिक थे, जी सुब्रमण्यम भी क्रिटिक थे और आर.सी. दत्त भी क्रिटिक थे। ये तीनों के तीनों लोग ही उस टाइम के जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी या इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन के टाइम पे जो इकोनॉमिक हाश हो रहा था हमारे इंडिया में, उसको ये क्रिटिक करते थे। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही इसके ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी? निम्नलिखित में से कौन नेता दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे? ए बीजी तिलक, बी आर.सी. दत्त, सी एम.जी. रनाडे, डी सर सैयद अहमद खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए अमर्त्य कुमार सेन, बी रमेश चंद्र दत्त, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु wrote a book describing the theory of economic drain of India during British rule? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक पलायन के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी? ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी दादा भाई नौरोजी। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, consider the following statements. The most effective contribution made by Dada Bhai Nauroji to the cause of Indian national movement was that he first exposed the economic exploitation of India by the British, second interpreted the ancient Indian text and resorted the self-confidence of Indians, third stressed the need for eradication of all the social evil before anything else. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया सबसे प्रभावी योगदान यह था कि उन्होंने पहला, अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया, दूसरा, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों को आत्मविश्वास बहाल किया, तीसरा, किसी भी अन्य चीज से पहले सभी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया। इन तीनों स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला स्टेटमेंट है एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। इन्होंने ये किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी बताई थी। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, consider the following statement and select the correct answer from the code given below. Assertion A, generally India had a favorable balance of trade during the British rule. Reason, the drain of wealth took the form of unrequired export. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथनों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें।
दावा आमतौर पर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में व्यापार का संतुलन अनुकूल था। कारण धन की निकासी ने अनावश्यक निर्यात का रूप ले लिया। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या क्या गलत है। देखो, जो सेशन ए कह रहा है कि जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश, और बिल्कुल सही स्टार्ट है कि जब ब्रिटिश आए थे तो उस टाइम पे हमारे यहाँ जो इंडिया का जो ट्रेड था काफी बैलेंस था। उनके आने के बाद से ब्रिटिशर्स ने अपनी अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट कर दी, जिससे कि इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन होने लगा था। ठीक है, तो जब तक वो थे और उन्होंने अपनी पॉलिसी हम पे नहीं डाली थी या नहीं थोपी थी, तब तक हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस बिल्कुल सही था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट। जब उन्होंने हमारे देश से कच्चे सामानों को ले जाकर अपने देश में फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने लगे और यहाँ पर बेचने लगे, तो यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लगा। ठीक है, तो ये अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट होने लगा यहाँ से, तो वो अनबैलेंस स्थापित होने लगा था। तो इसका रीजन भी बिल्कुल सही है, असर्शन ए करेक्ट है और जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, Who considered that British economic policy disgusting in India? किसने माना कि ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में घृणित है? ए बीजी तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी कार्ल मार्क्स, डी एडम स्मिथ। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, What is the total percentage of central revenue spent on military force in British India? ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर खर्च होने वाले केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत था? ए 40%, बी 45%, सी 50%, डी 55%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, When was the new Elfin rifle with greased cartridge introduced in the British Indian Army? ब्रिटिश भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों वाली नई एनफील्ड राइफल कब पेश की गई थी? ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी फरवरी 1857। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दिसंबर 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी, बी सस्पिशियस अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, सी मिलिट्री डिसकंटेंट, डी इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया। 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सस्पिशियस अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? ए द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, बी द ऑर्डर टू द सिपॉय टू ट्रेवल ऑन शिप, सी द स्टॉपेज ऑफ भट्टा, डी द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर, ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। मंगल पांडे घटना कहाँ हुई थी? ए मेरठ, बी बैरकपुर, सी अंबाला, डी लखनऊ। 17th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है? ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, मंगल पांडे वॉज द सिपोय ऑफ। मंगल पांडे कहाँ के सिपोई थे? ए 19th नेटिव इन्फेंट्री, बी 25th नेटिव इन्फेंट्री, सी 49th नेटिव इन्फेंट्री, डी 34th नेटिव इन्फेंट्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 34th नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, Who among the following was bestowed with the title of Sahib-e-Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857? निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहिब-ए-आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ए अजीमुल्लाह, बी फिरजिस्कद, सी बख्त खान, डी हसन खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ए पब्लिक आउटरेज, बी मिलिट्री डिसकंटेंट, सी मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, डी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 कहाँ से शुरू हुआ? ए लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वेयर फ्रॉम द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई? ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी झांसी, डी मेरठ, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23वें का ऑप्शन डी मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ए कानपुर रिवोल्ट एंड टेकिंग ओवर द लीडरशिप बाय नाना साहब, बी बेगम हजरत महल लीडरशिप ऑफ आउध, सी मार्चिंग ऑफ सिपाही टू दिल्लीज रेड फोर्ट, डी रिवोल्ट बाय रानी ऑफ झांसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मार्चिंग ऑफ सिपाही टू दिल्लीज रेड फोर्ट, सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक मार्च करना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह था। ए लोटस एंड चपातीज, बी गर्ल, सी स्कार्फ, डी टू स्वॉर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोटस एंड चपाती। ए इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।